नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे ये चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवसैनी एकादशी जो गुरुवार को पड़ा है, गुरुवारी एकादशी। तो इसके क्या नियम विधि है, इस दिन हमें कौन सा एक उपाय करना है। किसी भी मनोकामना के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। अधिकतर आप चाहे तो शादी के लिए ये उपाय बहुत अधिक कारगर है, आप चाहे तो कर सकते हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया हुआ ये उपाय है। दुनिया में जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि कौन सा रास्ता ढूंढे भगवान के पास पहुंचने के लिए। तो ये उपाय एक बार आप लोग जरूर करके देखिएगा। और साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि महिलाओं को उस दिन पूजा के बाद कौन कौन सी गलतियां पूजा में नहीं करनी है, और एकादशी के दिन कौन सी गलतियां जाने अनजाने में भी हम लोग के द्वारा नहीं होनी चाहिए, और कौन सा दो श्रृंगार पक्का कीजिएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरुवार को देवसैनी एकादशी पड़ा है 29 तारीख को। ठीक है, दिन क्या है? गुरुवार। तो ऐसा माना जाता है ना, देखिए एकादशी तो हम 24 आते हैं, 12 कई लोग 12 करते हैं, कई लोग 24 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ 3 ही एकादशी को माना जाता है। और जो कोई भी पहली बार अगर एकादशी का व्रत आप उठाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास में जो निर्जला एकादशी का व्रत पड़ता है ना, उसी से हमें एकादशी व्रत कभी भी उठानी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और देवउठनी एकादशी से भी आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देवसैनी एकादशी का एक ही महत्व है कि देखिए 4 माह तक शादी विवाह मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है पाताल लोक में सोने के लिए चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने के बाद उठते हैं। तो 4 माह तक हम कहीं कोई उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, विवाह शादी तो होना नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये गुरुवार को पड़ा है तो इस एकादशी का महत्व आप समझ सकते हैं कितना अधिक बढ़ गया है। ऐसे भी हम एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की ही पूजा करते हैं। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार की हम पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। तो इसलिए इस एकादशी में गुरुवार के दिन हमें क्या कार्य करने हैं अपने विवाह के लिए। देखिए, अब माँ भी कर सकती है, एक बहन भी भाई के लिए कर सकती है, और एक लड़की भी अपने विवाह के लिए कर सकती है। तो हमें क्या करनी है, तो ध्यान से पहले वीडियो को सुन लीजिएगा और उसी प्रकार से आप अपना उपाय कीजिएगा, क्योंकि भगवान जो है 4 महीने के लिए सो जाते हैं। और हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है, मैं भी यही चाहूँगी कि जब भगवान उठते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन उठते हैं, और उनका विवाह जो है माता तुलसी के साथ करवाया जाता है। आप लोग को मालूम है शालिग्राम रूप में किया जाता है, लड्डू गोपाल जी के साथ विवाह रचाया जाता है, तो यही सब किया जाता है। तो उसी समय भगवान करे जब लगन जगे, जब विवाह शादी शुरू हो जाए, देवउठनी एकादशी के बाद शुरू हो जाते हैं मांगलिक कार्य, तो आपकी भी शादी हो जाए, हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है। तो चलिए उपाय जान लेते हैं। और विष्णु भगवान का पूजा पहले पूरे श्रद्धा के साथ आप लोग कीजिएगा। तुलसी माता की पूजा दूर से आप कर सकते हैं, जल वगैरह मत दीजिएगा। उपाय मैं आगे बता रही हूँ। तुलसी जी को तोड़िएगा भी मत, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं पहले पूजा पाठ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें बताई थी कि तुलसी पत्र पहले ही तोड़ के रख लेते हैं, और एकादशी के दिन तुलसी जी को क्षति नहीं पहुँचाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, और उनको जल भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के लिए वो व्रत रखती हैं। और चावल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसमें पूजा पाठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवा, पहला हमारा उपाय क्या है कि ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र का उच्चारण आपको 51 बार, 21 बार, या आप जो है 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कल के दिन कीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही पवित्र महान दिन है। एक तो देवसैनी एकादशी है, दूसरे में गुरुवार को पड़ा है एकादशी, गुरुवारी एकादशी है। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करनी है। एक माला ले लीजिए, जैसे हम जिसमें माला का जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष का रहता है, या आप अपने बगल में चना गिन कर रख लीजिए, या मूंगफली गिन कर
जगह रख लीजिए और 108 बार लड़कियां हो, लड़के हो या उनकी माताएं हो जिसके लिए आपको ये मतलब ये उपाय करनी है, शादी के लिए या किसी और कारण से, संतान के लिए भी आप कर सकते हैं। करके एक बार जरूर देखिएगा। देखिए विष्णु भगवान का जो है ना हाथ बहुत भगवान का बड़ा है, किसके ऊपर किस रूप में किस समय आपको आशीर्वाद मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार करके देखिएगा, शाम के समय, सुबह के समय, जब आपको समय मिलता है 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र को आप लोग बोलिएगा। पहला उपाय तो ये हो गया कल के दिन, अगर व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी। दूसरा उपाय हमें क्या करनी है कि आप 5 हल्दी की गांठ मंगा लीजिएगा मार्केट से। सुबह भी आप लोग मंगा लीजिएगा और मंगा कर देखिए, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी ये कार्य हमारा नहीं हो रहा है, वो विवाह नहीं हो रहा है, शादी में विलम्ब हो रही है, बहुत जगह देखा जा रहा है लेकिन लास्ट तक काम नहीं बन पा रहा है। तो एक बार ये हल्दी वाला उपाय करके देखिएगा। ऐसे तो मैं कई बार गुरुवार के दिन उपाय बता चुकी हूँ कि हल्दी के जड़ को बांधने के लिए भी बताई थी, कपड़े में बांधिएगा आप लोग। तो कई लोगों को उससे बहुत अधिक लाभ मिला है। देखिए मैं अपने से अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग का कमेंट्स आता है, लेकिन फिर सभी को कैसे मालूम चलेगा। मैं तो शो ऑफ करती नहीं हूँ कि आप लोग को पता चले कि इनका कार्य पूरा हो गया, लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो कहती हैं कि दीदी आपके उपाय से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। कल के दिन केले का जड़ तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि गुरुवार का दिन है और एकादशी का दिन है। तो अगर ये उपाय करना होगा तो आप गुरुवार का वीडियो देख लीजिएगा। इसमें चलिए अपना जो उपाय है उस पर बात कर लेते हैं। तो 5 हल्दी की गांठ आप लीजिएगा, लाल या पीले कपड़े में बांध कर, मन में इच्छा अपना कह कर कि जैसे भगवान निद्रा से जगते हैं 4 महीने के बाद, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आपके घर में ढोल, सहनाई, नगाड़े की आवाज़ गूंजे और उसमें कुछ दक्षिणा 11 रुपए बांध कर आप विष्णु भगवान के फोटो के पीछे अपने मंदिर में रख दीजिएगा। ठीक है, 5 हल्दी की गांठ और 11 रुपये, 21 रुपये दक्षिणा स्वरूप भगवान के मंदिर में अर्जी लगा दीजिएगा, रख दीजिएगा। भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और देवउठनी एकादशी के दिन ये भी मन में कहिएगा कि अगर हमारी मनोकामना जल्द से जल्द शीघ्र ही भगवान पूर्ण हो जाती है तो हम जो है आपका विवाह भी रचाएंगे। देखिए कुंवारी लड़कियां भी विवाह रचाती है, ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा लोग ही रचाते हैं, विवाहित महिलाएं नहीं, कुंवारी लड़कियां भी रचाती हैं। तो ये 3 कार्य आपको करना है। पहला ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण, दूसरा 5 हल्दी की गांठ और दक्षिणा कुछ कपड़े में बांध कर भगवान के फोटो के पीछे रख दीजिएगा। ठीक है, कामना जब पूर्ण हो जाएगी तब हम बताएंगे कि उसका क्या करना है आगे। और तीसरा क्या हुआ कि मन में श्रद्धा से सोचिएगा कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मैं आपका विवाह अच्छे से रचाऊंगी देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान निद्रा से जगते हैं तब। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे उपाय, जरूर करके देखिएगा। ये उपाय भगवान चाहेंगे तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अगला चीज़ क्या है कि हमें गलती क्या नहीं करनी है एकादशी के दिन। तो देखिए हमें 2 गलतियां नहीं करनी है। पहले, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या आपके घर में विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा है, तो अनाज का भोग कभी ना लगाएं। ऐसे तो इन देवताओं को, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी को अनाज का भोग लगता है, लेकिन एकादशी के दिन आप अनाज का भोग ना लगाएं, फल फलाहार का भोग लगाएं। और आप भी फल फलाहार पे ही व्रत करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नमक का सेवन ना करें। और उस दिन जो है अनाज का दान भी नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन वस्त्र का, फल फ्रूट का, पैसे का दान आप कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है अनाज का दान मत कीजिएगा। और तुलसी पत्र भोग में पक्का मतलब डालकर ही भगवान को भोग लगाइएगा। जो भी भोग आप स्वरूप में उनको चढ़ाती हैं, अनाज केवल ध्यान रखनी है, अनाज नहीं चढ़ानी है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, सुहागन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगानी। अगर आप व्रत रखी हैं एकादशी का, ऐसे तो गुरुवार को कई लोग नहीं लगाते हैं, फिर भी आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा व्रत रखी हैं तो। और पैरों में महावर पक्का आपके होने चाहिए। व्रत के दिन इतना कार्य जरूर कीजिएगा। बाल नहीं धोनी है, बता चुकी हूँ। और चलिए अब द्वादशी के दिन, जितना एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है उससे कई गुना महत्वपूर्ण है द्वादशी का पारण। तो पारण के दिन मैं बता चुकी हूँ कि मुहूर्त जब कभी भी हो उससे पहले आप पूजा पाठ करके, पवित्र नदी है, गंगा घाट है, तो आप दोनों दिन स्नान कर सकते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन। और नहीं है तो घर में गंगा जल मिलाकर पानी में, जल में आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो पारण के दिन आप सुबह सवेरे पूजा पाठ भगवान का कर लीजिए और दिन भर किसी के चुगली
चुगली निंदा ना करें। दोनों दिनों में ध्यान रखिए, आपको सोना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप जो है पारण के दिन अपना भोजन बनाइए, तेल में नहीं बनाते हैं। आपको मालूम ही है, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो पूरा कंठस्थ हो गया होगा कि आप जो है घी में बना हुआ भोजन करते हैं और चावल नहीं खाते। इन दोनों दिनों में चावल नहीं खाते, रोटी का सेवन करते हैं। जो एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी चावल नहीं खाते हैं एकादशी के दिन, ठीक है। और द्वादशी के पारण में आप लोग चावल मत खाइएगा, एक समय ही भोजन करते हैं। रोटी, दाल और जो लौकी की सब्जी या आलू का चोखा वगैरह आप खा सकते हैं, ठीक है। और शाम को बीच में भूख लगती है तो फल फलाहार चाय आप पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शाम को जो चाहे आप लोग खा सकते हैं उस समय से। और द्वादशी के दिन भी सोइएगा मत, अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र अपने आंचल में बांधकर सो सकते हैं। सारे नियम विधि बता दी। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए 29 को आज हमें व्रत आप लोग रखे ही हैं और 30 को हमें पारण करनी है। 30 जून को शुक्रवार पड़ रहा है, तो सुबह हमें पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह 8:50 से लेके 10:25 पर पारण का शुभ मुहूर्त है। आराम से है, आप लोग आराम से खा लीजिएगा, क्योंकि एक बार ही खानी है, बार बार मुंह नहीं जूठा करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।